आपकी पहली टिप्पणी इस बड़ी जीत पर 27 साल का वनवास। वनवास वैसे तो 14 साल का होता है, लेकिन इस बार 27 साल चला। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये उनका ब्लेसिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, विश्वास, और इन लोगों का आपदा पार्टी का झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार। एंड आई वांट टू थैंक, आई रियली वांट टू थैंक पूर्वांचलिया वोट। मैं वो सारी माता बहनें, पूरा शिफ्ट हो गया जो उनका वोटर था जिस पर ये सरकार बनाते थे, उसी को लाने के लिए रोज 250-300 किलोमीटर मैं ट्रैवल करता था, 5-6 सभाएं करता था, 56 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया विधानसभाओं में। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, उनकी गारंटी और इन लोगों के भ्रष्टाचार, इन लोगों की जो गंदी जिंदगी की आपको दिया है, इन्होंने एक राजधानी को नर्क बना के दिया। इससे बाहर निकलो, जनहित की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन कृपया आप लोग नर्क से निकलो। और एक बार 27 साल में सबको मौका दिए, एक मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दोगे, और वो रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। तो ये पूर्वांचलियों की आपने बात की रवि किशन जी, तो अभी तो बिहार में भी चुनाव है, तो इसका असर सीधा पड़ेगा। जी जी, बिहार हम लोग जीतेंगे। उसके बाद आज जो मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया, जो 50,000 से ज़्यादा की लीड हो चुकी है, वो भी हम लोग 27 का भी एक ऐतिहासिक जीत हम लोगों की उत्तर प्रदेश में होगी। उसका आगाज़ होगा। ये आवाज़ आज यहाँ की महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, ये आवाज़ बहुत दूर तक गई है। ये आने वाले सभी चुनाव को प्रभावित करेगी, आप देखिएगा। और एक देश अपने आप को बनाने के लिए तैयार कर रहा है, और एक ही हाथ में देना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। केजरीवाल हों, उनके कैबिनेट के पुराने कई सारे मंत्री हों, सब पीछे चल रहे सब हैं। बुरी तरह हारेंगे। क्या कारण मानते हैं? झूठ, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, शराब नीतियां, एक बोतल पर एक फ्री, पूर्वांचलियों को बर्बाद की जिंदगी, नर्क की जिंदगी दिल्ली वासियों को। राजनीति में ऐसा चेहरा किसी ने इस तरह की राजनीति नहीं देखी थी, ये उसका जवाब है। बीजेपी ने कई सारे वादे कर लिए, आपको लगता है पूरे कर पाएंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे सारे वादे इन्होंने कॉपी कर लिए थे। मोदी जी हमेशा वादे पूरा करते हैं। क्या नहीं किया? गंगा जी साफ कर दी, ये तो यमुना जी हैं। वो 25 करोड़ की आबादी यूपी देखे सुधर गई, तो ये 4 करोड़ का दिल्ली है। मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया, देश को बदला है। इस देश को 140 करोड़ को कोविड वैक्सीन दे के निकाला है, ऐसी ऐसी समय पर निकाला है। आज जीडीपी में वी आर डूइंग, वे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं। मोदी जी के थोड़ा दूरदृष्टा सोच रखते हैं, 50 साल आगे सोचते हैं। बिकॉज आई वर्क अंडर हिम, आई नो हिम पर्सनली, एंड ही इज अमेजिंग मैन, अ वेरी बिग विजनरी मैन। ही दिल्ली कैपिटल कैसे होना चाहिए, अब दिल्ली वाले देखेंगे कि राजधानी में ऐसे रहा जाता है। एक आखिरी सवाल, आपने पूर्वांचलियों के वोट की बात की, आपको लगता है पूर्वांचली ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये भाजपा है। देखिए, संगठन में कोई भी बोले कि मैं ये चाहता हूं, हमारे ये संगठन तय करता है, संगठन तय करेगा। एक पार्षद भी हो सकता है, कार्यकर्ता भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, कोई भी भाजपा तय करेगी। भाजपा गॉट अमेजिंग विजन, एक बहुत दूर आय लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी, एंड डेफिनेटली उसी हिसाब से चलेगा। आपका क्या होगा? लापता लेडीज की तरह क्या लापता हो जाएगी? Yes, yes, आपता will be लापता forever, forever, trust me, because they lost the credibility. जीवन में क्या होता है? परसेप्शन, चेहरा होता है, विश्वास होता है, आपके थॉट का विश्वास, वही चला गया। आपके पास क्या क्या नीतियां लेके अब आओ, आप क्या झूठ लेके आओगे, आप कौन सा चेहरा लेके आओगे? ये राजनीति, ये अच्छा हुआ कि जनता ने जवाब दिया, नहीं तो ये देश गर्क में, नर्क में चला जाता जिस तरह से दिल्ली, क्योंकि ये फैलते जाते, ये दीमक की तरह फ्रीबी का नाम लेते लेते ये बर्बाद करते, और लोगों को राजनीतिक पॉलिटिशियन पे विश्वास होना बंद हो गया था ऐसे लोगों के आने के बाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले इस जीत के लिए बधाई, क्योंकि आपसे पहले मैंने बातचीत की थी बजट के बाद, जब आपका इंटरव्यू किया था, आपने उम्मीद व्यक्त की थी कि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं, जो माहौल दिल्ली का है, उसमें बीजेपी को सफलता मिलेगी। लेकिन अगर एक शब्द में कहें या एक वाक्य में कहें, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या है बीजेपी की इस बड़ी जीत का? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, और जो उन्होंने देश में, देश भर में, मतलब दिल्ली में वो लागू नहीं हुआ, जो विकास के लिए किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो सिस्टम, उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ को देख के, और दिल्ली में जो लागू नहीं हुआ, तो उसका कि दिल्ली के नागरिक को, दिल्ली के वोटर भी बहुत मैच्योर है, तो वो तो है मूल्य, मतलब दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसके पीछे। उसके बाद बड़ी चीज़ें आती है
ये जो जहाँ पे जो दिल्ली वासियों को 10 साल से ज़्यादा केजरीवाल जी को सहना पड़ा, जो उनको झूठ फैलाया गया जी, 2015 में कहा मैं जमुना जी को साफ़ करवा दूंगा, 2020 में कहा, फिर कहा अगर नहीं साफ़ करवा पाऊँ तो मैं वोट लेने नहीं आऊँगा। यहाँ पे पोल्यूटेड एयर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सब कुछ अब देखिए। तो दिल्ली वाज फेड अप। और ये जो मैंने आपको भी बोला कई बार, आपके और आपके बाकी साथियों को, कि देखिए जनता, ये कहना बड़ी क्लोज फाइट, जनता एक बारी मन बना लेती है। जब मन बना लेती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो मुझे आम आदमी पार्टी से नाराजगी है कि उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, एक वो सर। दूसरा मैं देखता हूँ ऑल्टरनेट क्या है। क्या मैं 10 साल इसके बाद 5 साल और सहना चाहूँगा कि इन्होंने जो दिल्ली में किया और नहीं किया, या जो ऑल्टरनेट मॉडल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास का मॉडल है उसको करना, तो क्लियर वो उसके लिए है। और देखिए कहना नहीं, झुग्गी झोंपड़ी में क्लस्टर्स में जो लोग रहते हैं बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, सरदार बड़े नाराज है वो नहीं वोट करते, जो अनऑथराइज कॉलोनी, आप देखिए तो पंजाबी नहीं करते, 22 में तो पंजाब में, 19 में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कभी देखिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में राइट टू चूज फंडामेंटल है। इसका मतलब नहीं, हमारी कोर वोट है बीजेपी की, हमेशा रही है, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। बट उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रभावित होते हैं, पर कभी आपसे नाराज़ होते हैं, कभी जब आपका काम देखते हैं तो आपकी तरफ आ जाते हैं। मुझे लग रहा था बहुत, और मैंने अभी कहा था कि ये जो चुनाव है ये वो 35 और 30 असेंबली वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, ये मतलब क्लियर, इसमें डायरेक्शन क्लियर होगी। तो अभी जो दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है, या जो मॉडल अभी दिल्ली का गवर्नेंस का है, आपको लगता है कि उसके हिसाब से बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि ठीक है कि एलजी है और केंद्र सरकार है, एक तरह से डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, लेकिन फिर भी कई सारी दिक्कतें आती हैं जो पिछले 10 साल में देखने को आई। देखिए दिल्ली का जो विकास का चैलेंज है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण हैं, ठीक है, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, पर दिल्ली में एक विशेष 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। आपके यहाँ एमसीडीज हैं, एनडीएमसी है, आपके यहाँ डीडीए है, 2 लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दिल्ली की सरकार, यूटी की जो इलेक्टेड है, और ऊपर केंद्रीय सरकार है। तो मैं समझता बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब एजेंसीज को एक साथ काम करके हार्मनी से और दिल्ली के विकास के हित में वो जो निर्णय लेने होते हैं। ये पहली बार मैंने देखा केजरीवाल जी के समय की जो रिलेशनशिप थी दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की इतनी खराब हो गई। ये पहली बार नहीं है कि अलग अलग पार्टियों की शीला जी का समय भी हुआ, शीला जी के समय भी थे, वाजपेयी जी भी सेंटर में रहे, खुराना जी भी रहे, पर ऐसा कभी इतना खराब नहीं हुआ। इन्होंने तो इसको बिल्कुल ही मतलब कोई बातचीत की, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को घेराव कर लिया एक तरीके से जब बैजल साहब थे, दूसरा उनके घर में धरना डाल दिया, अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही आवास में बुला के मिडिल ऑफ द नाइट उसकी पिटाई कर दी, अपने ही फीमेल लेडी एमपी को बुला के अपने बाउंसर से पिटाई करवा दी, अपने ही अधिकारी पे रेड कर लिया। भाई ये तो मैंने ऐसा फिनोमेना देखा ही नहीं। इसलिए इसका जवाब उनको जनता को देना होगा, और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ये चुनाव के जो नतीजे हैं और लोग इस पे हिसाब मांगेंगे ये कैसे हुआ। क्या बीजेपी वो सारे वादे पूरे कर पाएगी जो कहा है कि हम करेंगे पिछली सरकारों के? वादे पूरे करने होंगे, इसमें चॉइस नहीं है, वादे पूरे करने होंगे। देखिए मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 500 में से 499 उन्होंने वादे, अगर मतलब इस स्केल पे है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में तो बिल्कुल ही फेलियर का चांस ही नहीं है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को पूरे तरीके से अपना जोर लगा के पॉलिटिकल जो सिविल सर्वेंट्स की सहायता चाहिए होगी। और लगता है जहाँ मोदी जी का जो इंस्पिरेशनल दिल्ली में पहली बार नहीं है कि हमने ऐसे सरकार कहीं इलेक्शन के कारण बदली है, और बड़ा सीमलेस ट्रांजिशन होगा। बट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए चैलेंज को, क्योंकि इतना डेवलपमेंट डेफिसिट है यहाँ। पंजाब तक भी क्या इसके झटके महसूस होंगे?
देखिए पंजाब का था झटका, मैं झटका एक शब्द है जो मेरे को पता नहीं, ये कंटिन्यूटी और चेंज में क्या होता है कि पंजाब की सरकार भी एक तरीके से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल हो रही थी। अब मैं किसी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आपको मालूम है बीच में कहा गया था कि राघव चड्ढा जी जो हैं वो मान साहब को पूरे तरीके से फंक्शन नहीं करना चाह रहे देते थे। दिल्ली के अंदर ऐसी कुछ चर्चा थी कि केजरीवाल जी जब स्टेट हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे थे तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल कर रहे थे। किसी ने बोला इंटरिम का चीफ मिनिस्टर है, किसी ने बोला टेम्पररी चीफ मिनिस्टर, जो भी हैं। देखिए इनकी आपस में बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं आम आदमी पार्टी के। आप अगर पुराने अपने जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं कुमार विश्वास या योगेंद्र अलग, इन लोगों के भी बयान सुनिए तो एक ये बड़ा अजीब सा कंट्रोल फ्रीक मॉडल था ये केजरीवाल जी। मैंने इसके बारे में लिखा था 2014 में, 2015 में मैंने किताबों में लिखा हुआ। तो ये शुक्र है दिल्ली के नागरिकों को इनसे मुक्ति मिली, बट अभी भारतीय जनता पार्टी का जो डेवलपमेंटल चैलेंज है और जो डेवलपमेंट डेफिसिट है उस पर पूरे जोर से काम करना होगा। असली प्रॉब्लम यह है कि इंडी अलायंस में जो कांग्रेस पार्टी है, मैं सोचता था अगर दिल्ली में उनका वोट शेयर बढ़ता है और दिल्ली में कुछ वो पॉजिटिव नतीजा लाते हैं तो उससे उनकी बार्गेनिंग पोजीशन इंडी अलायंस के अंदर थोड़ी सी मजबूत हो सकती है। वो हुआ नहीं। दूसरा, केजरीवाल जी का जो काम है स्टाइल करने का और जो इनकी आम आदमी पार्टी का गाली गलौज करने का, ये यंग मोटिवेटेड लोग तो ले आते हैं, मुझे लगता है कभी कि तो उनको समझ नहीं आती है बोल क्या रहे हैं। जैसे किसी को कोई होता है ना वो जो चाबी देकर टॉयज उनको बक 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 करके वहाँ पे, अरे समझ तो लोग क्या रहे हो। अरे नेता खुद कह रहा है जी वो बगल वाले एक राज्य ने जमुना जी को पॉइजन कर दिया, जेनोसाइड। उनको पता है जेनोसाइड क्या होता है? मैंने तो किताब लिखी हुई है यूज ऑफ फोर्स पे। मास अट्रॉसिटी होती है। मास अट्रॉसिटी का मतलब आप एक दो लोगों को नहीं, आप पूरी जनता को एनिहिलेट करना चाहते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल। फिर मर्डर की बात कर रहे हैं, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया था। मुझे लग रहा है कि ये केजरीवाल जी की पर्सनल डिफीट से ये आम आदमी पार्टी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अब मैं अपने शब्दों को बड़े नाप तोल के सवाल है, दिस वाज द लास्ट इलेक्शन दे फॉट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ये पार्टी टूटेगी और टूटेगी इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ उनके अंदर बहुत सारे टेंशन हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली की जनता का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम लंबे समय से लगे थे। 2020 में हम 8% का इजाफा लिए थे वोट में अखिलेश जी, फिर भी हम सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो पीछे से अंतर था कि मोदी गारंटी नहीं थी, इस बार मोदी जी की गारंटी थी। तो दिल्ली के इस रिजल्ट ने बता दिया कि मोदी जी की गारंटी का कितना बड़ा असर है। मोदी जी की गारंटी के बाद महाराष्ट्र में जितनी सीटें आई, हमने एनडीटीवी पे किसी डिस्कशन में नहीं सोचा था कि इतनी सीटें आएंगी। तो अब इस देश में लोगों को केंद्र में तो मोदी जी के प्रति विश्वास है ही, भ्रामक शक्तियां लाख लगी रहती हैं, फिर भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और हर राज्य में अब मोदी जी की गारंटी का डंका बज रहा है। जिस दिन मोदी जी ने कहा हम कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी रखेंगे और उसको सशक्त बनाएंगे, पारदर्शी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जापानी पार्क में उन्होंने पहली बार बोला था। जब उन्होंने कहा हम महिला समृद्धि सम्मान देंगे तो लोगों को तुरंत हरियाणा, महाराष्ट्र आदि याद आता है। अब बहस में तो अरविंद केजरीवाल कहते थे हम 2100 देंगे, लेकिन आप 1000 रुपया कह के तो नहीं दिए। अभी पंजाब के लोग उनको सवाल पूछेंगे। तो ये सारा कुछ जो मैं देख रहा हूँ ना, आज मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के प्रति देश के लोगों का प्रत्येक राज्य में कमाल का विश्वास है। आपको मैंने सोहर की रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ये तो बहुत ही शुभ अवसर है। हाँ। सोहर, अच्छा नहीं, हमारा एक सोहर बड़ा फेमस है और वो कहते हैं ना कि केतनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो
ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। दिस इज ब्यूटीफुल मुहूर्त अखिलेश जी। और ये जो इस मुहूर्त में जो दिल्ली का मैं खुशी देख पा रहा हूँ, मैं दिल्ली का सांसद हूँ तीसरी बार अखिलेश भाई। हमको वो गलियां याद आ रही हैं जहाँ नालों के बजबजाते पानी बहते हैं। हमें वो घर याद आ रहे हैं जहाँ गंदे पानी के कारण लोग बीमार पड़ते हैं, मजबूर है, झुग्गियों को खरीदना पड़ता है पानी। वो उस दिल्ली में अब मुझे लगता है कि हम लेंगे 3 साल समय, लेकिन इस 5 साल में इस खुशियों की शुरुआत दिल्ली में हो जाएगी। दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। सूरत भी बदलेगी और सीरत भी बदलेगी। देखिए सूरत तो हम पहले भी बदलने की NH24 क्या है, सूरत बदलता है। रैपिड ट्रेन मेरठ तक क्या है, सूरत बदलता है। अभी हम द्वारका एक्सप्रेस भी गए, हमारे एक वहाँ पे साथी के साथ में गया था, और वो जो तस्वीर दिखती है, जो हम मेट्रो की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो ये सब में सूरत बहुत बदली। लेकिन गलियों में जाके जो हमको दिखता था, आज हम मुस्तफ़ाबाद की सीट 41,000 से जीत रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद, आप सोचिए लोगों ने किस तरह खुल के कहा है, नो आप, ओनली बीजेपी। तो हम सूरत भी बदलेंगे और सीरत भी बदलेंगे। एक आखिरी सवाल मनोज जी, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचली वोटों ने लोकसभा चुनाव में भी और अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का जबरदस्त साथ दिया। अभी बिहार के चुनाव भी इसी साल होने जा रहे हैं जी। क्या मैसेज रहेगा? दिल्ली के इस चुनाव का बहुत बड़ा असर बिहार पर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा।